नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? तो इतने दिनों से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, दूसरे टॉपर्स की इंटरव्यूज ले रहा हूँ, लेकिन यार स्ट्रैटेजी भी तो तब तक काम आएगी जब तक आप पढ़ोगे। तो अब मैं आपको अपने जो चैप्टर्स मेरे वीक थे और मैंने उनको स्ट्रॉन्ग कैसे कराया, मैं उन चैप्टर्स को बेसिकली पढ़ाऊंगा। सारे चैप्टर शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, बिकॉज एक एक चैप्टर पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, हर एक चैप्टर की स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मैं सारे चैप्टर शायद कवर ना कर पाऊँ। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो मैं ज़रूर कवर कर दूँगा। लेकिन देखिए, सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यार बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता था मेरे को, बिकॉज़ इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। कोचिंग वाले अथाह पढ़ा देते हैं, अथाह मतलब अथाह, और इतना पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अब मैं एनिमल किंगडम आपको बहुत सिंपल तरीके में पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको बस एमसीक्यूज़ मतलब निमोनिक्स यूज़ करूँगा आपको एग्ज़ाम्पल्स याद करने के लिए, और मैं आपको सेक्शन वाइज़ डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। छोटी-छोटी वीडियोज़ होंगी, आपको जिस हिसाब से कौन-सा सेक्शन में वीक है, वो सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अ, पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का बहुत फालतू है। देखिए, बहुत सारे इसमें बोला गया है कि बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स है, उसमें क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्लासिफिकेशन हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो ये एक लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन क्या चीज में हेल्प करता है। तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। ये शायद से आपने अपने एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा होगा, मतलब पहले चैप्टर में, ठीक है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग क्या चीज किस बेसिस में हम लोग हमारे एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलम, पैटर्न, ये सारा एमसीक्यूज में कुछ नहीं आएगा, ये थ्योरी एग्जाम में आ सकते हैं। थ्योरी एग्जाम से मुझे मतलब नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्या है, 3 लेवल्स में डिस्क्राइब वो कर देते हैं डिवाइड, और सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। आप सबको पता है, अगर सेल्स लूजली एग्रीगेट में जो अपना काम खुद से करते हैं, दूसरा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम होता है, सम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है? ये चीज मैं बहुत बार गलती करता था। तो इसमें ये याद रखना है कि देयर इज सम डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट कम, नो डिवीजन ऑफ लेबर, सम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है? तो और इसका एग्जांपल क्या है, आपके पहले स्पॉन्जेस, ठीक है? अब स्पॉन्जेस खत्म हो गया, उसके बाद आपका क्या आता है, सिलेंट्रेटा, ठीक है? तो सिलेंट्रेटा में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सेल्स जो सेम फंक्शन प्रोवाइड करे, एक एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यू होते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल बस और बस सिलेंट्रेटा है, ठीक है? उसके बाद आपका आ गया ऑर्गन लेवल में। ऑर्गन लेवल में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस से। प्लैटीहेलमिन्थेस से आगे जितने भी हैं सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो टिश्यूज बने, अब टिश्यूज भी साथ में ग्रुप करके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। आपको पता है क्या होता है ऑर्गन? ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, लिवर भी एक ऑर्गन है, सारे एक ऑर्गन है, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप हो जाते हैं एक सिमिलर लेवल में, और वो एक काम करते हैं, इसलिए इसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आपको पता है कॉर्डेट्स तक चलेगा, प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक, ठीक है? अब ऑर्गन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्लैटीहेलमिन्थेस जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है, वो माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करता है। प्लैटीहेलमिन्थेस में एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह यूज होता है। तो उसमें बहुत सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उससे आगे आते जैसे हमारे बॉडी में आ जाओ, जैसे जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें दो चीजें होती हैं, माउथ और एनस। अब जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, वैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। तो एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते, हार्ट ने ब्लड पंप किया और सीधे सारे टिश्यूज और सेल्स बेद हो गए उसके अंदर। और क्लोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ वेसल्स में ब्लड जाता है, पहले हमारे आर्टरीज में गई, फिर कैपिलरीज में गई, फिर से वापस वेन्स में आए। तो एक
पाइप सिस्टम होता है, क्लोज लेवल, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बहुत सिंपल पैराग्राफ से, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली। अब सिमेट्री के बेसिस में आ गए, रेडियल सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑर्गन को बीच से काट दे तो हम लोग कैसे, मतलब सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस को अगर हम लोग बीच से काट देते हैं तो वो टोटली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब हम लोग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनको हम लोग अगर डिवाइड कर दे तो वो लोग दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। लेकिन अगर हम लोग जिस ऑर्गन में रेडियल, जिस ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री होती है, उसको हम लोग किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दे, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दे, वो इक्वल टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब रेडियल सिमेट्री का आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा। रेडियल सिमेट्री किस किस में होता है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और गाइनोडर्म्स, ठीक है। अब बायलैटरल सिमेट्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग बॉडी को बस एक ही सिंगल प्लेन से डिवाइड कर सकें। जैसे हमारे बॉडी को भी अगर हम लोग नाक वाले प्लेन से डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा रिब्स वगैरह आता है, बीच से डिवाइड करेंगे तो दो हाफ में डिवाइड हो गया। वैसी एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, उससे आगे जितने भी है सब रेडियल, मतलब बायलैटरल सिमेट्री होता है। बस डिवाइडेड, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री में बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ थ्रू एनी प्लेन, और बायलैटरल सिमेट्री में थ्रू ओनली वन प्लेन। अब हम लोग आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब बॉडी डिवाइड कर रही होती है, जब हमारे एम्ब्रियो से हम लोग बड़े होते रहते हैं, एक बेबी बनता है, तो बहुत सारे एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। उन लेयर्स ऑफ टिश्यूज को हम लोग नाम दे दिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मेन टिश्यूज है, ठीक है। मीजोडर्म जो बीच में बना उसे बोलते हैं, लेकिन मीजोडर्म सब में नहीं होता। तो जिस ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म नहीं होता उसे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स। अब सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल ये आ गया, और इन दोनों, जैसे अब ये डायग्राम देखिए, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म बना, इसके बीच में कुछ तो चीजें होंगी। अब ये चीज कुछ डिफ्रेंशिएट तो हुई नहीं है, तो हम लोग इसे मीजोग्लिया बोल देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज में आ जाते हैं मीजोडर्म, ठीक है। तो ये मीजोग्लिया थोड़ा थोड़ा डेवलप होते हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में, मीजोडर्म बन गया, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स तक, प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स तक ये इन्हें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ट्रिप्लो मतलब तीन, तो ब्लास्टिक मतलब लेयर्स, तो तीन लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सिलोम में आ जाते हैं। अब सिलोम उसी चीज में हो सकते हैं जिसमें तीन लेयर्स है, बिकॉज सिलोम क्या है, एक बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म के सेपरेट होने की वजह से बनती है। तो अब हम लोग सिलोम किस चीज में स्टार्ट कर सकते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थिस में स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले तो सिलोम बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो अब सिलोम के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में सिलोम होते हैं उसे हम लोग सिलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर सिलोम, इस जिस ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर सिलोम होता है उसे हम लोग सिलोमेट्स बोलते हैं। अब ये है एनालिड्स से कॉर्डेट्स तक सारे ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर सिलोम होते हैं। उससे पहले क्या आ गए, एस्केल्मेंथिस है उससे पहले, और उससे पहले है प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो आप आगे से जाइए, प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स तक सोचिए। प्लैटीहेल्मिन्थिस पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रिपल लेयर आया। अब उसमें आप लोग थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि बॉडी कैविटी भी बन गई। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में आप लोगों को ये याद रखना है कि बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, सॉरी। अब उसके आगे हम लोग आ गए एस्केल्मेंथिस में। एस्केल्मेंथिस में बॉडी कैविटी बन रही है लेकिन कंप्लीट बॉडी कैविटी नहीं हो गई, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोम। देखो छोटे छोटे कैविटीज बन रहे हैं, राइट। ये सूडोसिलोम जो है इसको सूडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है किसमें, एस्केल्मेंथिस, ये याद करने की चीज है। और सिलोम किसमें होता है, एस्केल्मेंथिस से आगे, दैट इज एनालिड्स टू कॉर्डेट्स सिलोम प्रेजेंट होता है। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में, उसके बाद सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड में आ जाते हैं।
जिन ऑर्गेनिज्म में externally or internally segments are divided with serial repetition of at least some organs. ठीक है, segmentation में important line ये है कि there is a serial repetition of at least some organs and not all organs. In earthworm, example आपका सबसे common है earthworm. The body shows this pattern of metameric segmentation and the phenomenon is called metamerism. ठीक है, सेगमेंटेशन में बहुत सारे टाइप ऑफ सेगमेंटेशन हो सकते हैं और अर्थवर्म में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेगमेंटेशन होता है, उससे हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं. अब नोटोकॉड क्या है? नोटोकॉड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड. नोटोकॉड क्या चीज से डिराइव्ड है? मेसोडर्म से डिराइव्ड है और इट इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. Animals with notochord are called chordates. Those animals which do not form the structure are called non-chordates. ठीक है, तो इसके बाद वाले में हम लोग अब हर एक फाइलम को डिस्क्राइब करेंगे. हर एक फाइलम की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. और चलो, until next time, thank you.